हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग कोड। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रैब कमांड के बारे में। ग्रैब कमांड एक मोस्ट यूज्ड कमांड है, लाइक बहुत ज़्यादा यूज़फुल कमांड है, जो कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और अगर आप लिनक्स सिस्टम पे काम करते हो तो आपको डे टू डे लाइफ में ग्रैब कमांड बहुत हेल्पफुल होता है। ग्रैब कमांड एक्चुअली करता क्या है? तो ग्रैब कमांड क्या करता है कि अगर आपको कुछ पैटर्न को सर्च करना है किसी फाइल में, तो उसके लिए हम ग्रैब कमांड यूज़ करते हैं। वैसे ही मैंने लिखा भी है, ग्रैब कमांड इज़ यूज्ड एज सर्च फिल्टर। तो ग्रैब कमांड हम सर्च फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो जब भी हमें किसी पैटर्न को सर्च करना है किसी फाइल में, तो हम ग्रैब कमांड यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे सपोज़ कि हमारे पास एक फ़ाइल है india.txt। ओके, india.txt में हमने क्या रखा है, इंडिया के बारे में एक ऐसे है ये। ओके, और हमें पता करना है कि कौन कौन सा ऐसा लाइन है इस txt फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, जहाँ पे इंडिया है। ओके, ये एक मैंने बस एग्जांपल ले रखा है जिससे कि आपको ग्रैब कमांड समझ आ जाए। ओके, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ग्रैब कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रैब का जो मेन सिंटैक्स है मैं वहाँ वो लिख देता हूँ पहले। तो ग्रैब जब हम यूज़ करते हैं तो पहले हम लिखते हैं ग्रैब, उसके बाद ऑप्शंस देते हैं। ग्रैब के साथ बहुत सारे ऑप्शंस यूज होते हैं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप गूगल करके देख सकते हो। बट जो जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज ऑप्शंस जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर हम डालते हैं पैटर्न, जो पैटर्न हमें सर्च करना है, और फिर हम देते हैं फाइल नेम। तो सपोज अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है वहाँ पे india.txt एक फ़ाइल है जिसमें मुझे इंडिया सर्च करना है, कौन कौन सी लाइन में इंडिया यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं लिखूँगा ग्रेप, ऑप्शंस हैं, अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन में अभी आगे बताऊँगा। मुझे जो पैटर्न सर्च करना है वो है इंडिया। ओके, और जो फाइल है, फाइल नेम है india.txt। ओके, india.txt। तो ये कमांड क्या करेगा, ये मुझे वो लाइन उठा के दे देगा जहाँ पे इंडिया पैटर्न है। ओके, तो ग्रैब कमांड के यूज से हमें वो लाइन मिल जाएगा, वो लाइन मिल जाएगा जिसमें इंडिया अवेलेबल है। नाउ इसको मैं और फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे पता करना है कि इंडिया का काउंट क्या है, इस india.txt जो फाइल है इसमें इंडिया का काउंट क्या है, तो मैं ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो एक ऑप्शन है -c। ओके, अब -c क्या करेगा कि ये हमें काउंट देगा। तो कुछ नहीं करना है, ग्रैब -c, फिर हम देंगे अपना पैटर्न, ठीक है, एंड देन फाइल नेम india.txt। नाउ ये क्या करेगा, ये मुझे उठा के काउंट दे देगा कि इंडिया कितनी बार यूज हुआ है। सपोज कि 10 बार यूज हुआ है तो वो मुझे 10 उठा के दे देगा। ओके, अब मैं एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ। मैं एग्जांपल के थ्रू ही आपको सारा ऑप्शन, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं -i, फिर मेरा पैटर्न है और फिर फाइल नेम india.txt। नाउ ये -i क्या करता है, सपोज आपको पता नहीं है कि जो आपने ऐसे लिखा है वहाँ पे इंडिया जो है वो कैप्स में, उसका जो भी ये वर्ड है, सॉरी कैरेक्टर है, वो कैप्स में है या स्मॉल स्मॉल लेटर में है। ओके, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, -i यूज़ कर सकते हो। -i जो होता है वो क्या करता है, केस इनसेंसिटिविटी बनाता है। नाउ अगर आपके ऐसे में कहीं पे इंडिया लिखा हुआ है, कहीं पे इंडिया लिखा हुआ है विथ स्मॉल एंड विथ कैप्स, नाउ कहीं पे इंडिया ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये हाइफन अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इग्नोर हो जाएंगी।
और वो उसको काउंट करेगा। ओके, तो ये कमांड क्या करेगा, वो सारे लाइनें उठा के दे देगा जहाँ पे इसको इंडिया दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो हाइफन आई हम तब यूज़ करते हैं। लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि जो वो पैटर्न सर्च करना चाह रहे हैं वो कैप्स में है या स्मॉल में है, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग हाइफन आई यूज कर लेते हैं। ओके, एक ये ऑप्शन हो गया। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड चाहिए पैटर्न में। लाइक अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर इसी ऐसे में अगर कहीं ऐसे लिखा हो, सॉरी, इंडियाना, इंडियाना लिखा हो। ओके, तो अगर आप सर्च करोगे, ये जो जितने भी हैं तीन कमांड जो आप देख रहे हो, ये तीनों कमांड आप यूज करोगे तो वो उस लाइन को भी उठा के देगा जिसमें इंडियाना लिखा हुआ है, जो कि गलत बात है, क्योंकि यहाँ ये इंडिया तो है नहीं, ये इंडियाना है। बट ये क्यों उठा लेंगे, क्योंकि उनको क्या दिखेगा, ये इंडिया दिखेगा। ओके, ये एन को नहीं ध्यान देंगे, ये बस ये देखेंगे ओके इंडिया है, उठा के दे दो। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ, मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस, कभी 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 ऐसा होता है कि सिर्फ आपको वो पैटर्न चाहिए जो आप सर्च कर रहे हो, उसके अलावा आपको कोई नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो ग्रैप -w एंड देन इंडिया एंड india.txt। ओके, तो -w क्या श्योर करता है कि जो पैटर्न आप सर्च कर रहे हो बस उसको ही उठाएगा, वो उसी लाइन को उठाएगा, उसके अलावा और किसी चीज़ को नहीं उठाएगा। अब आप ये जो ऑप्शंस देख रहे हो, आप इसको कलेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर सकता था, -wc इंडिया एंड india.txt। अब ये क्या करेगा, सिर्फ उधर चेक करेगा, सिर्फ उसका काउंट देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सी यूज़ किया है, सिर्फ उस इंडिया का काउंट देगा जहाँ पे सिर्फ इंडिया लिखा हुआ है। ये ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेगा, इंडियाना एंड ऑल। ये सिर्फ इंडिया चेक करेगा एंड देन काउंट करेगा, उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट देगा। ओके ओके, यहाँ तक तो ऑप्शंस की बात होगी और मोस्टली आप यही ऑप्शंस यूज़ करोगे। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं मिस कर गया तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बता दूंगा। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फ़ाइल ही नहीं पता कि किस फाइल में मुझे पैटर्न सर्च करना है। मुझे जैसे कोई पैटर्न सर्च करना है, इतना तो मुझे पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि किस फाइल में वो पैटर्न प्रेजेंट है। यहाँ तो जैसे हमें पता था india.txt में है, बट हमें ये नहीं पता कि किस फाइल में है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेप -i मैंने यूज़ कर लिया ताकि केस इनसेंसिटिविटी रहे। फिर मैंने लिखा इंडिया, फिर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहाँ पे स्टार दे देना है। स्टार मतलब ऑल। तो अब ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल है वहाँ इस फोल्डर में, जिस भी करंट डायरेक्टरी में अवेलेबल होंगे हम, उस डायरेक्टरी में जितने भी फाइल होंगे हर जगह वो इंडिया पैटर्न सर्च करेगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि सर्च क्राइटेरिया थोड़ा छोटा हो जाए, तो अगर आपको आइडिया है कि ओके ये मेरे txt फाइल में ही पड़ा होगा इंडिया कहीं, तो आप यहाँ पे star.txt लिख सकते हो। इससे क्या करेगा कि ये जितने भी txt फाइल हैं, ऑल txt फाइल, उसमें जाके आपका जो पैटर्न है उसको सर्च करेगा। तो ग्रैब कमांड जो है मोस्टली ऐसे यूज़ होता है। एंड हाँ, मोस्टली लाइक कभी कभी हम पाइप के साथ यूज़ करते हैं। लाइक ps-ef करके हम प्रोसेस निकालते हैं, सारे प्रोसेस जो कि उस लिनक्स सिस्टम पे रन हो रहे हैं। ओके, तो इससे हमें हेल्प मिलता है कि पता चलता है कि कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं। अब मुझे पता करना है कि कौन कौन से जावा प्रोसेस रन कर रहे हैं मेरे लिनक्स सिस्टम पे। बट अगर हम ps-ef करेंगे तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे प्रोसेस,
जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ps-ef, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे पाइप लगाएंगे। वेट, लिखा हमने ps-ef, फिर लगाया पाइप और फिर लिख दिया ग्रेप। और मुझे जावा के सारे प्रोसेस चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूँगा जावा। तो ये क्या करेगा, सारे प्रोसेस, सारे जावा प्रोसेस जो हैं उनको उठा के मुझे दे देगा। तो ग्रेप मोस्टली हम इस वे में ही यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जावा के सारे प्रोसेस चाहिए थे, मैंने पाइप लगा के सर्च कर लिया। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था ग्रेप के बारे में, जो कि लाइक मैंने एक्चुअली अच्छे खासे ऑप्शंस बता भी दिए हैं। मोस्टली आप यही यूज़ करोगे। एंड इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो मैं मिस कर गया, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा।